अस्सलाम क्लास। आज की क्लास के अंदर हम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 1 के गालिबन हमारे पास 10 से 15 सवाल हो सकते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास सवाल हैं, उसमें हमने यूज़ करना है फैक्टर्स। फैक्टर्स की मदद से ही हमें सवाल सॉल्व करना है। यानी कोई भी इक्वेशन एग्जाम में आ सकती है, आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर की जो पोजीशन होती है या कंडीशन के लिए आप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाजमी है कि ए एक्स स्क्वायर में आएगी, दूसरी एक्स की फॉर्म में आएगी, तीसरी टर्म कांस्टेंट आएगी। पहले तो इससे इक्वेशन को सॉल्व करें, इस फॉर्म में लेके आए, यानी एक टर्म स्क्वायर वाली लेंगे, एक विदाउट स्क्वायर वाली और तीसरी कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। तो हम देखते हैं कि हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए बाहर 2x को पहले 4x मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू 4 8 x और x मिलके पावर 1 और पावर 1, तो ये कितनी रहेगी एक्स स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था x1 डॉट x1, तो दोनों वेरिएबल के ऊपर ये जो वेरिएबल सेम है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पावर आएगी, बेस सेम हो तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे 1 + 1 x स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम तो आप ये वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ओके जी, अब देखें 2x मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, अब यही 2x ब्रैकेट के बाहर है तो यही 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने साइन के बराबर 2x होगा, 2x इज इक्वल टू 15। अब देखें इस वाली टर्म आ गई, एक्स वाली टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट की तरफ लेकर आए, 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और हमें क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लेकर आनी है आपको फैक्टर बनाने से पहले इक्वेशन। अब आप मजीद इसको देखेंगे और क्या क्या कंडीशन इसके अंदर हो सकती है। फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाने का क्या तरीका है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें। मैंने बताया ए वाली टर्म को सी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म बी होती है, थर्ड टर्म सी होती है। ये आपको याद होनी चाहिए बात है। तो ए को सी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए की जगह क्या आएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए सी। यहाँ देखिए 8 आ गया, ये आ गया 8। 8 को मैंने मल्टीप्लाई करना 15 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास आएगा 120। अब ये दो नंबर ऐसे सोचे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 120 आए, प्लस या माइनस करने में 2 आए। देखिए ये टर्म 8 एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 वाले नंबर, यानी एक्स के साथ जो भी नंबर होगा इसकी जगह ब्रैकेट आएगा। हमेशा याद रखिएगा भाई, एक्स के साथ जो भी नंबर होगा उसकी जगह क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। एक्स एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 120 है, प्लस या माइनस करने में क्या है 2 वाले। तो मेरे दिमाग में देखें 12 और 10, 12 10 था 120, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2, तो हमारे पास 12 10 था 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 याद रखिए। अब आप देखें ये बना 8 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 12 एक्स यहाँ मल्टीप्लाई किया, इससे भी होगा और इससे भी, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड देन ये माइनस 10 से भी, ये बनेगा 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 10 एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये टर्म बनाने के बाद आप क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन। पहली दो टर्म से कॉमन निकालेंगे एंड देन 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे। देखिए 8 12 कौन सा ऐसा टेबल है जो पढ़ने पर दोनों में एक ही टेबल में 8 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है, तो आपको मालूम है 4 का टेबल, 4 एक्स इधर 2 है इधर 1 है, तो हमारा एक कॉमन आएगा, कॉमन दोनों में से आएगा, लेकिन निकालेंगे 1, क्योंकि ये 4 के टेबल में 8 का है, 4 2 का एक, यहाँ कितने एक्स है 2, एक हमने कॉमन लिया, कितने बचेंगे 1 माइनस का माइनस। 4 के टेबल में 12 का आता है, 4 3 का 12, एक्स एक ही था बाहर आएगी, कॉमन दोनों में से बाहर आएगा लेकिन लिखेंगे 1 टाइम, ठीक है ना। आप देखें प्लस ये आ गया, प्लस 10 और 15 कौन से टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं ना। 5 कितना बनेगा, 5 2 का 10, यहाँ गया 2 एक्स की जगह एक्स माइनस साइन ऐसा नहीं, माइनस है प्लस क्यों नहीं हुआ। जब भाई प्लस होगा तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर इस साइन में माइनस होता, मैं माइनस कॉमन निकालता तो अंदर वाला साइन चेंज होता। मैंने माइनस कॉमन नहीं निकाला है, मैंने प्लस ही निकाला है। जब भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। 5 के टेबल में 15 क्या आता है, 5 3 का 15 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इधर भी है, 2x माइनस 3 इधर भी है, दोनों में कॉमन निकालने, 2x माइनस 3 कॉमन, तो देखिए जब ये इस वाले कॉमन आया तो इसलिए क्या बचा 4x, जो 4x प्लस ये प्लस, यानी दोनों से कॉमन लिखेंगे एक बार, तो क्या टर्म बची 5 इक्वल टू 0। अब आपने करना क्या है, एक बार एडर करना, दूसरी बार और, एक बार एडर करके लिखते हैं, दूसरी बार और करके लिखते हैं। आ जाने क्या होगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। माइनस का 3 को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये टर्म बनेगी 2x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इधर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 4x इज इक्वल टू प्लस के 5 को राइट की तरफ शिफ्ट करके माइनस का 5, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स नीचे जाके क्या हो रहा है डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू 3/2, एक एक्स का आंसर आ गया 3/2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे एक्स के दोनों आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट करने का करना, हमारे दो आंसर आ रहे, कौन-कौन से दो आंसर आ रहे, 3/2 आएगा माइनस 5/4, ये हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे दोनों आंसर में एक आंसर आ गया 3/2, दूसरा आंसर आ गया माइनस 5/4, ये हमारे दोनों आंसर है। फैक्टर्स बनाना, देखिए फैक्टर का कोई भी सवाल हमारे पास आए, अहमद अली की बुक का सवाल नंबर 2 है। अच्छा परेशान मत होइएगा, आपके पुरानी डिफरेंट बुक से हम कर रहे हैं या दूसरी किताब से कर रहे हैं, ये अहमद अली साहब की बुक का सवाल नंबर 2 है, और इससे पहले जो सवाल नंबर 2 करवाया था
वो डिफरेंट बुक्स के अंदर से जो हमारे पास फाइबर में आया हुआ था, तो हमने वो सॉल्व किया था। ठीक है जनाब, अब हमारे पास इक्वेशन बनानी है, वो बनानी है इस फॉर्म में। मैंने स्क्वायर वाली टर्म आएगी, विदाउट स्क्वायर वाली टर्म आएगी, कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिखी है, लेकिन मसला यार है कि अपॉन का कोई नंबर नहीं है, इधर अपॉन का नंबर क्या करना है। ऐसी कंडीशन में बच्चों एलसीएम देना होता है। अब एलसीएम के अलावा भी एक और तरीका होता है कि अगर इक्वेशन आपके पास गिवन है और अपॉन में कोई नंबर आता है, आपको मालूम है अपॉन में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इक्वेशन मल्टीप्लाई पूरा लिखेंगे, मेरी शॉर्टकट कर देना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब तो पूरा पूरा लिखेंगे भाई, ठीक है ना। चलो देखिए भाई, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे लिखा था 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 2 के बाद 3 हो गया, फिर माइनस साइन, ये आ गया माइनस साइन के बाद आपने देखा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 3 6, 2 से 2 अपॉन में होता है कैंसिल, 2 बंदा 2, 2 बंदा 2, एक्स बंदा एक्स, ये बंदा 2 एक्स स्क्वायर। मैंने इनिशियल में लिख दिया कि पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, देन एक्स वाली कांस्टेंट, देखें स्क्वायर वाली टर्म आएगी। अब विदाउट एक्स स्क्वायर वाली यानी ये टर्म, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स मान लेके जाऊंगा प्लस का एक्स, प्लस 6 को राइट की तरफ लेके जाऊंगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारी इक्वेशन है सेम इस नंबर में, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स एक्स आ गया सी इक्वल टू माइनस। अब करना ये कि यहाँ कोई नंबर नहीं आता, कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब मैंने लिखे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 2 नंबर की जगह छोड़ के माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने 2 नंबर ऐसे सोचे थे कि प्लस या माइनस करने पर 2 नंबर पहले 2 6 12 सोचते, 2 मल्टीप्लाई 6 तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाली टर्म ये थी, सी वाली टर्म ये थी, मैंने पूरी लिखी पहली टर्म ये, लास्ट वाली टर्म सी कांस्टेंट, तो ये बन गया 2 6 12। ठीक है ना। अब आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर 2 नंबर ऐसे सोचते जिनको प्लस या माइनस करने पर 12 बाय और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 12 बाय और माइनस करने पर 1 है, ऐसे नंबर सोचते हैं। अच्छा बाद अगर कंडीशन ऐसी होती है कि वो नंबर आने के बाद ही कॉमन नहीं आ रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोनों करके दिखा रहा हूँ, एक गलत कंडीशन आएगी एक राइट कंडीशन आएगी, तो राइट वाली आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस की से आपका फैक्टर बन जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ 5 6 5, सपोज चले 6 5, लेकिन 6 5 1 तो आ रहा है, ये 12 नहीं आ रहा, ये गलत है। ठीक है, आपने सही नंबर चूज करने के भाई, जिनको लेट सपोज कर लेना 4 3 4 3, इनको देखते हैं 4 3 का 12 4 3 1, तो यहाँ से कॉमन निकाल के देखते हैं, ये कंडीशन राइट है। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स प्लस माइनस माइनस ये बनेगा 3 एक्स, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज के अंदर से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालते हैं 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, यहाँ 2 एक्स है यहाँ 1 है, मैंने बताया कॉमन दोनों से निकलेगा, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, 2 बार आ गया, एक्स 1 बार है, अंदर कितने बचेंगे 1 बचेगा, प्लस का प्लस 2 के टेबल में 4 का आता है, 2 2 था 1 एक्स से कॉमन, दोनों से कॉमन निकला ना एक्स, तो निकलेगा दोनों में से, लेकिन लिखते 1 टाइम। ओके, अब माइनस और माइनस, माइनस कंडीशन जब भी इधर आए बीच में हमेशा माइनस कॉमन आएगी, प्लस नहीं आएगी। लास्ट वाले सवाल में देख सकते हो प्लस है, तो प्लस कॉमन नहीं निकलता, माइनस कॉमन निकालेंगे। 3 और 6 के टेबल को अगर देखें 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 को कॉमन निकालें, एक्स का एक्स बचेगा, तो माइनस कॉमन निकल गया, कॉमन का मतलब दोनों से निकलेगा, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम। कॉमन में हमेशा एक ही दफा लिखते हैं भाई, निकलता दोनों से, माइनस कॉमन निकल के 3 प्लस आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 6। आपको कैसे मालूम कि आपने ये कॉमन राइट निकाला, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो उसका मतलब हमने कॉमन ठीक निकाला है। उदाहरण खास अगर ये प्लस की, देखिए अगर ये प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस कॉमन आएगा, तो भी माइनस कॉमन निकालेंगे, दोनों के अंदर माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस आता और ये प्लस होता तो इसका मतलब हमने कॉमन राइट नहीं निकाला है। अब ये दोनों सेम है तो सेम है, तो एक बार कॉमन दोनों में से आएगा, लेकिन एक 1 टाइम लिखेंगे। अब ब्रैकेट में ये वाला 2x आ गया, 2x माइनस माइनस ये कॉमन आ चुका है बात, तो इसकी जगह क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा, ओनली 3 इज इक्वल टू 0। एक दफा एडर करेंगे और दूसरी दफा और करें, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी है प्लस 2 वहाँ पे चले राइट की तरफ, तो बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ कंडीशन है यानी कि 2x माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 इक्वल टू कर दिया जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के नीचे, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो राइट की तरफ जो भी इक्वेशन की रहेंगे डिवाइड करेंगे आप, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने चाहिए रेगुलर के बुनियाद पर। एक सवाल को 2 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करें, नहीं आए पूछें मुझसे और मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई भी दूंगा। सोल्यूशन सेट के अंदर आपने दोनों आंसर देने, पहला आंसर आ रहा है आपका माइनस का 2, दूसरा आंसर आ रहा है 3/2। ये आपके इक्वेशन के सोल्यूशन सेट से आंसर। अपने इस लेक्चर के अंदर तो मैंने आज 2 सवाल करवाए और मैं आपको बताता चलूँ कि भाई हमारे पास अहमद अली साहब की जो बुक है, इससे मैं ये यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप रेगुलर के बुनियाद पर 1 से 2 सवाल आपको मिलेंगे, आप 1 से 2 सवाल की प्रैक्टिस करते रहें।